नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल अग्रवाल है। मैं इस समय अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज यानी दर्द निवारण एवं पुनर्वास चिकित्सा सेवा का विशेषज्ञ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से या कोविड-19 की महामारी की वजह से लॉकडाउन अभी इनिशिएटेड किया गया है काफी सारी सिटीज में इंडिया में। इंदौर रेड या कंटेनमेंट जोन है, जिसकी वजह से काफी सारे हॉस्पिटल्स अभी इसमें कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं। ऐसे समय में जो अपोलो हॉस्पिटल है, इसे एक ग्रीन कैटेगरी हॉस्पिटल में रखा गया है। मतलब कोरोना या कोविड-19 की बीमारी के अतिरिक्त जितने भी मरीज है, जितनी भी इमरजेंसीज है, उन्हें हमारे हॉस्पिटल में हैंडल किया जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, आपकी हेल्थ के लिए हमेशा से तत्पर रहा है। तो इस समय हमारे यहाँ पर स्क्रीनिंग ओपीडी, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से सेफली और सिक्योरली एसेस करते हैं, उसके थ्रू आपको पास करने के बाद ही मेन बिल्डिंग में आपका डॉक्टर से इंटरेक्शन होता है। दोस्तों, जो आज टॉपिक जिस पे मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के बाद जो इस कोविड-19 की वजह से हुआ है, डॉक्टर्स और मरीज इनके संबंधों के बीच में क्या बदलाव आना है, कैसा बदलाव, पहले प्री कोविड हमारा कैसा था डॉक्टर्स और मरीज के बीच का इंटरेक्शन, और बाद में कैसा इंटरेक्शन है, इन दोनों में जो बदलाव है, आज मैं इसी विषय पे चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जैसे डॉक्टर्स के पास आपको जाना है तो कई बार हम डायरेक्टली चले जाते हैं, कई सारे लोग अपॉइंटमेंट्स भी लेके आते हैं, बट मोस्टली देखा जाता है कि वॉक इन पेशेंट्स होते हैं, हम डायरेक्टली डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो हो सकता है कि कोविड-19 के बाद आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमें पेशेंट्स के बीच में स्पेसिंग करना पड़े, हमारे टाइम स्लॉट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़े। तो उसके लिए हमें हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट उस समय देना पड़े जो शायद आपकी सुविधा अनुरूप हो, पर आपके बिल्कुल वैसा ही नहीं कि आप वॉकिंग पेशेंट की तरह आके आप दिखा सकते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दूसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग। आप हॉस्पिटल आएंगे, आप बाहर भी इन चीजों का ध्यान रखते हुए आएंगे कि लोगों से दूर रहना है, पर हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग के बाद जब आप बाहर ओपीडी में बैठे हैं, वेटिंग एरिया में बैठे हैं, तो वेटिंग एरिया में आपके साथ बैठे हुए दूसरे मरीज या आपके साथ के मरीज के अटेंडेंट्स या दूसरे अटेंडेंट्स के बीच में जो डिस्टेंसिंग है, एक प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हमें तब भी करना पड़ेगा, ताकि संक्रमण की जो आशंका है वह कम से कम हो। डॉक्टर्स के केबिन में जाने के पहले, जाने के बाद, वहां से निकलने के बाद आपको हो सकता है कि हैंड हाइजीन का प्रॉपर पालन करना पड़े। हो सकता है आपको बाहर हाथ धोकर या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स के चैम्बर में जाना पड़े, और बाहर निकलने के बाद आपको फिर से सैनिटाइजर या हाथ धोने की जरूरत पड़े। हम इस समय पे यह भी सलाह देंगे कि आप घर जाकर अच्छे से साबुन से नहाइए, ताकि संक्रमण की किसी भी तरह की आशंका को खत्म किया जा सके। दूसरी चीज जो हम यहाँ पर संबंधों में अंतर आएगा, जैसा पहले होता था कि हम एक प्राइवेट चैम्बर्स में देखते थे, हम डॉक्टर्स आपको एक प्राइवेसी की आपकी ख्याल रखते थे, प्राइवेसी का ख्याल अभी भी रखा जाएगा, पर हो सकता है कि हमें आपसे थोड़ी दूर से देखना पड़े, आपको फिजिकली कम से कम टच करना पड़े। ऐसा नहीं है कि हमारा आपसे इंटरेक्शन कम हुआ है या हम आपको बराबर तरीके से इलाज नहीं दे रहे। यह दूरी सिर्फ आपके और हमारे, हम दोनों की मेहनत है, जिसकी वजह से हम इस संक्रमण को कम कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में आए हुए अटेंडेंट्स को हमें रोकना पड़े, या एक मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट को अलाउ किया जाए। कुछ मरीज रहते हैं जो डिसेबल्ड रहते हैं, जिनको ज्यादा जरूरत पड़ती है, बूढ़े लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं। उस केस में हम ख्याल रखते हुए आपके साथ में कुछ अटेंडेंट्स अलाउ कर सकते हैं, एक से ज्यादा अटेंडेंट अलाउ कर सकते हैं। बट अधिकतर समय पर यदि आप मरीज है, आप खुद केपेबल है आने के, तो या तो आप अकेले आ सकते हैं, या मैक्सिमम आपके साथ पेशेंट्स जो अटेंडेंट रहेंगे वो लिमिटेड रहेंगे। एक और चीज जो इसमें जरूरी है कि जिससे आप हमेशा फिजिकल प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं। आप डॉक्टर के पास अपना पर्चा लेके जाते हैं, डॉक्टर आपके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स देखता है, उसके बेसिस पर आपको आगे का इलाज लिखता है, दवाइयां बताता है। इस समय पर आपको एक चीज ये सजेस्ट की जा सकती है कि आप अपने मोबाइल में एक पर्चे का पूरा फोटो खींच के रख ले, ताकि आप डॉक्टर के पास जाए तो आपको उस पर्चे पर जो संक्रमण की आशंका है वह नहीं रहे। डॉक्टर के पास से आपको ई प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है, जो आपके मोबाइल में सीधे आ सकता है, या जो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसको भी आप कई लोगों के हाथ में जाने से बचा सकते हैं। जैसे आप हमारी अपोलो फार्मेसी में देते हैं तो आप उसका फोटो खींच के दिखा सकते हैं,
या आप अपने किसी दवाई की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर आप दवाई की दुकान पर व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्चा, ताकि आपके पर्चे और उस पर्चे पे आपका और उसका हाथ नहीं लगे, संक्रमण की आशंका और कम हो जाए। कोविड-19 का सिर्फ फिजिकल या पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट ही नहीं है, एक साइकोसोशल एस्पेक्ट भी है। आप मरीज है, आप मरीज के साथ के अटेंडेंट है, आपको थोड़ी सी खांसी, जरूरी नहीं है कि वह कोरोना बीमारी की वजह से हो, बट हो सकता है वह किसी और वजह से हो, सीजनल फ्लू हो। बट ऐसे समय में जो लोगों के लिए काफी ज्यादा डरावना भी है और काफी ज्यादा लोगों को गुस्सा दिलाने वाला भी हो सकता है, तो अपनी खांसी या इस समय की चीजों पर आपको इस चीज का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आप यदि खांसी से ग्रस्त है तो डॉक्टर आपको दूसरे चेंबर में देख सकता है या एक अलग से कंटेनमेंट जोन में देख सकता है। आपको एक अच्छा सा प्रॉपर मास्क पहनने के लिए बोला जा सकता है, आपको हैंड हाइजीन का पालन करने के लिए बोला जा सकता है, आपको शरीर के अलग अलग हिस्सों में, चेहरे पर या ओपीडी या हॉस्पिटल के अलग अलग हिस्सों में हाथ लगाने के लिए मना किया जा सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आप पे संक्रमण नहीं फैले। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम आपको ओपीडी में देखें, कम से कम फिजिकली टच करे हुए आपको ट्रीटमेंट लिख दे या आपको कोई इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट कर दे। इसका यही मतलब है कि हम आपको संक्रमण नहीं चाहते और आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बन चुका है। जब तक आपके ट्रीटमेंट या आपके डायग्नोसिस के लिए जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हम आपको कम से कम छुए। तो इस समय पर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स आपको देख नहीं रहे हैं, डॉक्टर आपको देख रहे हैं, बट आपसे इंटरेक्शन वो उतना लिमिटेड कर रहे हैं क्योंकि उनकी और आपकी दोनों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने। साथ ही साथ में हम इस समय पर जो चीज एक नोटिस करेंगे कि हो सकता है कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें हॉस्पिटल घुसने के पहले टेम्परेचर लिया जाए, अलग स्क्रीनिंग करी जाए। तो यह सब चीजें इसलिए करी जाएगी ताकि आपको यदि कुछ भी किस्म के लक्षण पाए जाते हैं तो आपको सेग्रीगेट किया जा सके उन मरीजों से अलग जिनको ये सिम्टम्स नहीं है। फिर भी कोशिश यही की जाएगी कि आपका हॉस्पिटल में आने पर हमसे इंटरेक्शन काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहे, आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं हो और आप सेफली और सिक्योरली अपने घर में जा सके। इमरजेंसीज कभी भी आ सकती है, आपकी रेगुलर ओपीडी की जरूरत कभी भी आपको पड़ सकती है, तो हम इस समय अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में आपकी सेवा के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। धन्यवाद।